आदिवासियों के ज़माने से ही इंसान की ज़िंदगी में चुनौतियाँ हमेशा से आई है। इन चुनौतियों से निकल के ही वो इंसान एक महान व्यक्ति बना है। एंड आप अगर अपनी लाइफ में चुनौतियों का सामना नहीं करते, अगर आपकी लाइफ में चुनौतियाँ ही नहीं हैं, तो मेरे दोस्तों आप एक महान इंसान नहीं बन सकते। बिकॉज़ एक महान इंसान बनने के लिए आपको डिप्रेस भी होना पड़ेगा, आपको हार्ट ब्रोकन भी होना पड़ेगा, आपको एक दिल जला भी होना पड़ेगा, आपको एक काम करने वाला भी होना पड़ेगा, आपको सब कुछ होना पड़ेगा। पर महान बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खूबी जो मैं मानता हूँ वो है चुनौतियाँ। लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करो, उनके आने का इंतज़ार मत करो, वो तो आएंगी एकदम से, बट क्रिएट करो। और आज मैं आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस दूंगा, बेसिक चैलेंजेस है, इनको अगर आप पूरा कर सकते हो मेरे साथ या खुद भी अकेले, सो आप एक सही रास्ते पे पहुंच सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा आप बहुत महान बन जाओगे, मैं भी खुद एक बहुत महान इंसान नहीं हूँ, बट आपको चैलेंजेस एक सही रास्ते पे लेके चल जाएंगे अगर, तो मैं ये मान लूँगा कि मैंने एक महान इंसान की बात मान के आपको थोड़ा बहुत तो महान बना दिया है। ज़्यादा बोल गया मैं, पर महान सब थोड़ा ज़्यादा है मेरे लिए। बट मैं ये मानूंगा कि मैंने किसी इंसान की हेल्प करी है उसकी लाइफ को सुधारने में। तो चुनौती नंबर 1 है, वो ये है कि अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो। समाज के दबाव में आके ऐसी चीज़ें ना करो कि जो तुम्हें नहीं करनी। मतलब अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरी फैमिली में कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं था पहले, तो उनके लिए कंटेंट क्रिएशन एक बेकार चीज़ है। उससे उनको लगता है कि उससे कुछ नहीं मिलता। यूट्यूब से उनको लगता है कि पैसे नहीं आते, बट मुझे पता है कि यूट्यूब से पैसे आते हैं। एंड बहुत लोग यूट्यूब से फेमस भी हुए हैं, कैरी मिनाटी, चैट टैग एंड तन्मय भट्ट, ये लोग एक्चुअली में फेमस हुए हैं यूट्यूब के द्वारा। कैसे हुए हैं? बिकॉज दे नो कि यूट्यूब वर्थफुल है। उनको पता था। क्या उनकी फैमिली में उनको कभी रोका नहीं होगा? यूट्यूब से रोका था, ऑब्वियसली रोका होगा, बट जब वो कमाने लग गए, जब वो उनके स्टेटस आ गया, तब फैमिली में उनको सपोर्ट करने लग गए। सो आपको अपनी प्रोफेशनल की तरफ जाना है, आपको वो काम करना है जो आपको एक्चुअली में करना है। अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग करनी है तो गो फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो गो फॉर अ म्यूजिशियन। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, बट आप सोचते हो कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ और मुझे ये अचीव करना है, फॉर अ पैशन, फॉर अ लाइफ, अप्रोच करो उस चीज़ को। बैठा मत हो कि समाज क्या सोचेगा, बिकॉज अगर तुमने कुछ अचीव कर लिया तो समाज तुमसे ही मदद मांगेगा। अगर मैं आज पैसे कमा लेता हूँ, करोड़पति बन जाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट मेरी फैमिली मेरी तरफ डिपेंडेंसी की आंखों से देखेगी। ज़्यादा बोल गया मैं, बट मेरी फैमिली एक्चुअली में मुझको एक डिपेंडेंट आदि मानेगी और मुसीबत के टाइम पे मेरे पास आएगी। बिकॉज अगर मैं कमाता हूँ अच्छे खासे पैसे, तो तुम ये नोटिस करो कि जो इंसान तुम्हारी फैमिली में अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, उसके पास फैमिली सबसे ज़्यादा जाती है हेल्प मांगने के लिए। क्यों? वो डिपेंडेबल आदमी है। तो बी आर डिपेंडेबल आदमी। पॉइंट नंबर 2, बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब तुम बोलोगे कि तूने ये बोला कि सोसाइटी की बात मत मान, समाज की बात मत मान, अपने काम कर, ठीक है, लोगों के से दूर जा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की मदद से मैं लोगों की हेल्प कर पाया, मैं लोगों को समझा पाया, मेरे पॉइंट्स, मेरे व्यूज, मेरी नॉलेज, तो वो एक समाज में एक पार्ट ही है मेरा। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं, उनका समाज में बहुत बड़ा पार्ट है। बिकॉज वो यूट्यूबर हमको वो नॉलेज फ्री में दे रहे हैं, या वो नॉलेज हमको एडवांस में दे रहे हैं जो हम हार्ड ब्रेक के बाद, लड़ाइयों के बाद या फिर एक्सपीरियंस के बाद सीखते हैं, वो हमको फ्री में मिल रही है, एडवांस में मिल रही है। तो वो उन्हें समाज में एक पार्ट है कि लोग जल्दी ही सुधर जाए, कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाए। तो अगर मेरी बातों से किसी इंसान को कुछ नॉलेज मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर मी। कि मुझको भी अच्छा लगेगा कि मैं चाहे कितना डिप्रेस था, मैं कितना परेशान था, मैं कुछ भी था, बट आई मेड दैट कॉन्टेंट फॉर माई ऑडियंस एंड ऑडियंस विल फाउंड दैट हेल्पफुल। अगर ऑडियंस को वो कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे को तो अच्छा ही लगेगा, और वो समाज में एक तरफ से मेरा पार्ट ही है। हाँ, अब जैसे कि नेता बन गए आप, समाज सेवक बन गए, वो एक ऐसा पार्ट है जो लोग देखते हैं। बट कंटेंट क्रिएशन को, यूट्यूब को लोग नहीं समझते कि वो क्या एक समाज में एक पार्ट भी है। मैं मानता हूँ अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं समाज में वैल्यू दे रहा हूँ। तो ऐसे आदमी बनो जो समाज में अपनी वैल्यू दे पाए। चुनौती नंबर 3, स्टॉप पॉर्न एडिक्शन। अपने बाप से पूछना कि उसने कभी पॉर्न देखा था क्या, दादा से पूछना कि तुमने कभी पॉर्न देखा था क्या, नहीं देखा उन्होंने पॉर्न, उनके पास टाइम था ही नहीं पॉर्न देखने का। वो खेतों में काम करते, घर बनवाते, पैसे कमाते, पत्नी को, अपने बच्चों को संभालते, या पॉर्न देखते हैं। और बिलीव मी, जब मैं आज पूरे पूरे दिन भर काम करता हूँ, दिन में सोने में टाइम मिलता नहीं, आंखें पूरी जल रखी मेरी, पूरी ऐसे लाल टमाटर सुर्ख जैसी आंखें हो रखी मेरी, पूरी जल रही मेरी आंखें मेरी पूरी। तो बिलीव मी, मेरे पास तो इंस्टा रील को स्क्रॉल करने का टाइम भी नहीं होता।
पॉर्न तो दूर की बात है। और मेरे जैसे इंसान अगर पॉर्न की बात कर रहा है, मेरे जैसे इंसान, मैंने 12th क्लास के अंदर 3-3 4-4 घंटे बैठ के पॉर्न देखा है लैपटॉप के ऊपर। यस, पॉर्न देखा है मैंने, मुट्ठी नहीं मारी मैंने, पॉर्न देखा है मैंने 3-3 4-4 घंटे। मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान अच्छी तरीके से कोई नहीं समझ सकता कि पॉर्न की साइकोलॉजी क्या होती है। मैंने खूब पॉर्न देखना है, और पॉर्न को हटाने का बहुत ज़्यादा मेरे पास तरीके हैं, बट स्पेशल तरीका तो मैं ये मानता हूँ, अपने वर्क में इतने एंगेज रहो, अपनी आंखें फोड़ दो, अपनी बॉडी को पूरा ड्रेन कर लो, दिमाग की पर काम करो। सॉरी, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए वीडियो के अंदर जो मुझे नहीं करने चाहिए। आपको अपने दिमाग को इतना कचरा कर लेना है कि आपको पॉर्न वगैरह दिखे ही ना। अरे पॉर्न किसकी पहचान है? कमजोर आदमी की। इस आदमी को लड़की पटाना नहीं आता, उसकी पॉर्न की निशानी है। अ मैन इन अ गुड रिलेशनशिप विल नेवर वॉच पॉर्न, बिकॉज उसको ठरक ही नहीं होती। जिस आदमी के पास लड़कियां होती हैं, उसको पता है कि मैं कभी भी सेक्स कर सकता हूँ मिनटों के अंदर, उसको डिजायर होगा ही नहीं पॉर्न देखने का। पॉर्न कौन देखता है? जो अकेला है, अरे यार बार बार गाली बक रहा हूं, अकेला आदमी है, वो ही पॉर्न देखेगा, वो ही पॉर्न देखेगा। तो आपको पॉर्न देखना ही नहीं है। दो लोगों को ऑनलाइन सेक्स करते हुए देख के मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे कुछ नहीं मिल रहा उस चीज से। एंड ये चीज आपके माइंड में गंदा डोपामिन डालती है, बिकॉज आपको लगता है कि मैं सेक्स कर रहा हूँ सामने वाली के साथ, बट इससे ज्यादा गंदी हरकत तो मुझे कुछ भी नहीं लगती। तो स्टॉप वॉचिंग पॉर्न राइट नाउ। चौथे नंबर, वॉच हेल्दी कंटेंट। अब हेल्दी कंटेंट से पहले ये समझ लो कि अनहेल्दी कंटेंट क्या है। पॉर्न मैंने अभी बात करी है। इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स जो आपका टाइम वेस्ट करती है। मैं अब मीम्स की बात नहीं कर रहा, मैं खुद मीम्स देखता हूँ, उन पर हंसता भी हूँ, शेयर करता हूँ, स्टोरी भी लगाता हूँ, बट ऐसा कंटेंट तुम समझ जाओ जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तुम डूम स्क्रॉल कर रहे हो 2-3 ढाई घंटे बैठ के, उसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं 2.5 घंटे के अंदर बैठ के मैं अपना पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ, पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ मैं 2.5 घंटे के अंदर बैठ के, इतना फोकस के साथ में। और तुम क्या करते हो? रील देख रहे हो, हाँ सेंड कर दो, हाँ सेंड कर दो, हाँ सेंड कर दो। कोई सेंस नहीं है इस बात का। अगर तुम 2.5 घंटे बैठ के रील देख रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, इससे बढ़िया तुम बैठ के बुक पढ़ लो। आई विल रिकमेंड यू मोस्ट ब्यूटीफुल बुक। अगर तुम मुझे कमेंट करोगे, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बुक पढ़ी है, मैंने पूरी सीरीज पढ़ी है मैंने बुक्स की। एंड बिलीव मी, बुक्स पढ़ना इज वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज बुक पढ़ने से आपका माइंड की विजुअलाइजेशन अच्छा होता है, आपका माइंड क्रिएटिव होता है, आपका माइंड अच्छा सोचता है। सो ब्रो, स्टॉप वॉचिंग गंदा कंटेंट। गंदे कंटेंट से आपका माइंड खराब होता है। हेल्दी कंटेंट देखो, जैसे साइकोलॉजिकल कंटेंट देखो, मेरा कंटेंट देखो, अच्छे अच्छे लोगों का कंटेंट देखो, कुछ सीखो, कुछ ऐसी वैल्यूज देखो जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल है। कि आप देख रहे हो ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, तो उससे आपके पास एक एडवांटेज रहेगी कि आपको पता है कि पैसे कैसे कमाने, आपको पता है तरीके पता है। आप कंटेंट देखो कि मुझको कन्वर्सेशन कैसे करनी है लोगों से, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होगा। हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट पीपल विल लाइक एंड पीपल विल वॉच, वो देखो। अच्छे अच्छे क्रिएटर्स का कंटेंट देखो, उससे आपके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे। सबका मिश्रण लगा दो आपके कंटेंट के अंदर, पर देखो अच्छा कंटेंट। आखिरी 5वां पॉइंट देखो, अगर आप फीमेल हो तो इस पॉइंट को छोड़ दो, मेल हो इस पॉइंट को देखो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी अ मैन, बी अ रियल मैन। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम आदमी हो, तुम बचपन से आदमी पैदा हुए हैं, ये तुम्हारी डेस्टिनी थी। पर अब अगर तुम आदमी बनना चाहते हो, अगर तुम एक रियल आदमी रहना चाहते हो, तो ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें आदमी बनना है। आदमी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें टांगों के बीच में। आदमी का बनने का मतलब ये है कि तुम रिस्पॉन्सिबल आदमी हो। तुम कभी भी विक्टिम प्लेयर नहीं खेलते। अगर तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है, तो तुम ये नहीं सोचते कि गलती पूरी मेरी थी या फिर मेरे वजह से हुआ जो हुआ है। नहीं, तुम आदमी होने के नाते सोचते हो अगर वो जा रही है, इफ विमेन विल ब्रेक अप विथ यू, यू नो दैट शिट, दैट अगर वो जा रही है, उसको जाने दो, उसको रोको मत। हो मैन विल डू दिस थिंग, अ रियल मैन, मैस्कुलिन मैन विल डू दिस थिंग। जा रही है, जाने दो। बट अ रियल मैस्कुलिन मैन विल ऑलवेज फोकस ऑन इस पर्पस। पर्पस से बड़ा कुछ भी नहीं है तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी लाइफ में वर्क से बड़ा कुछ भी नहीं है। अभी तुम डिप्रेस हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके, तुम्हारी पत्नी है, लेकिन फ्यूचर तब भी तुम डिप्रेस रहोगे कि यार वो मुझे छोड़ गई थी, नहीं रहोगे ना। तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हें उनको पालना है। अभी तुम छोड़ो, माँ बाप का मतलब सोचो कि तुम्हारे माँ बाप हैं, उनको तुम्हें पालना है, उनको तुम्हें बाद में तुमको उनको पालना है, तुम्हें उनको पूरा ध्यान रखना है। और फिर भी तुम क्या करते हो, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। ऐसा कुछ ही नहीं हो। अ रियल मैन नो हाउ टू रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं कह रहा हूँ कि आपकी फटेगी स्टार्टिंग के अंदर, मैं कह रहा हूँ आपको डर लगेगा, आप गुस्सा होगे, नर्वस होगे, जेलस होगे, आपको इमोशन स्पाइक होंगे स्टार्टिंग के अंदर।
बट जब तुम इन चीज़ों को कन्फ्रंट करोगे ना सामने, मुंह से ऐसे आजा कन्फ्रंट करता हूँ तेरे को मैं, तो तुम समझ जाओगे कि अ रियल मैन कैसे हैंडल करता है चीज़ों को। सब इमोशन स्टार्टिंग में होते हैं, बाद में जब तुम एक रियल मैन बन जाओगे तुम्हारे इमोशन सब गायब हो जाएंगे एक बार के अंदर ही, हो जाएंगे गायब। एंड मैं रियल मैन का मतलब कह रहा हूँ कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सहनी आती है, तुम्हें दर्द सहना आता है, तुम अंडर प्रेशर ढंग से काम कर पाते हो। आदमी बना तुम्हारी चॉइस नहीं थी, पर आदमी रहना और आदमी ही मरना वो तुम्हारी चॉइस है। अब मैं किसी भी जेंडर को यहाँ पर हेट नहीं कर रहा, एलजीबीटीक्यू वालों को, उनका अलग मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट अगर आप खुद को आदमी बोलते हो एंड आप अगर एक आदमी की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो लाइफ के अंदर, आप में इतना गुदा नहीं है कि आप स्ट्रेंजर के पास जाओ उससे बात कर लो, सो ब्रो आप खुद को आदमी कहना बंद ही कर दो, सॉरी पर बंद कर दो, नहीं है आप में इतना कूदा तो। और ये 5 चैलेंज को आप चाहे फॉलो करो या ना करो, मैंने ये पॉइंट आपके लिए ही बनाए हैं, मेरी ऑडियंस के लिए, बिकॉज मेरी ऑडियंस क्या है, ज़्यादातर मेल ही है। एंड मेल होने के नाते मैं आपको इतना बोलूँगा, चैलेंजेस लाइफ में लाओ। महान बनने के लिए, ज़्यादा बोल दिया, महान बनने के लिए आपको लिटरली में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सामने मुंह के ऊपर, फेस देम।